एक मीडिया नहीं है दोस्तों, मैं बारी बारी सबकी पोल खोलने वाला हूं। आप केवल देखते जाइए कि कैसे ही सब एकदम गंद मचाए हुए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गोदी मीडिया की ऐसी पोल खोलने वाला हूं कि देख के आपको शर्म आएगा कि क्या सच में हमारी देश की मीडिया इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है। आइए, अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ की जानकारी रखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैथ की जानकारी आपको नहीं भी है तो इसी वीडियो में हम गणित की भी जानकारी देंगे, क्योंकि गणित का मैं टीचर रहा हूं। तो उसके बाद आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, गोदी मीडिया का खेल और ये प्रोपेगेंडा कैसे एग्जिट पोल गलत तरीके से दिखाती है ये गोदी मीडिया। दोस्तों, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये मीडिया जो है दिखाती ये है, ये जी न्यूज क्या दिखाती है कि तेलंगाना में 17 गो सीट पर चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव। बात को समझिए, तो टोटल सीट कितना हुआ? 17। इसमें कहा एनडीए को मिलेगा 4 से लेकर 6 तक, इंडिया गठबंधन को 10 से 14 तक, और अदर को मिला 0 से 0। यानी अदर यानी जो निर्दलीय उम्मीदवार उस सबको 0, किसी को कोई सीट नहीं मिलने वाला है। तो अब मान लीजिए दोस्तों, एक सिंपल बात बताइए कि कोई भी जीतेगा, टोटल दोनों पार्टी, ये तो 0 है। अब मान लीजिए एक पार्टी के ही आदमी है, एक पार्टी के ही, एकरे मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं कि दोनों पार्टी है। 17 है, 17 रुपया है मान लीजिए, तो 17 रुपया को दोनों में बांटना है, तो एक को न्यूनतम मिलेगा तो निश्चित है कि दूसरे को अधिकतम मिलेगा, एगो को कम मिलेगा तो एगो के ज्यादा, लेकिन मिलाकर होना चाहिए हमेशा 17। अब सोचिए, इस एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया कि इसको 4 से लेकर 6 तक मिलेगा, यानी कम से कम 4 मिलेगा, अधिक कम से कम 4, अधिक से अधिक 6, इसको कम से कम 10, अधिक से अधिक 14। तो अब मान लीजिए कि एकरा कम से कम 4 मिलेगा, अगर इसको सबसे कम मिलेगा तो 4 सीट मिलेगा, तो अगला को अगर इसको सबसे कम मिला तो इसको सबसे अधिक मिलेगा, तो अधिक मिलेगा तो 14, तो 0 है, करता बातें खत्म है। तो 14 और 4 होता है 18, और टोटल सीट है 17। 18 कैसे पुराइएगा? अब दूसरा समझिए, ऐसे दूसरा और समझिए। हम जानते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा आप 17 कैसे पुरा रहे होंगे, हम वो बताएंगे। हम मैथ के टीचर हैं, भागिएगा नहीं, आंख खोल देंगे आपका। अब मान लीजिए कि इसको इंडिया गठबंधन को मिला 10 गो, इंडिया गठबंधन को कितना? 10 गो। तो अगर इंडिया गठबंधन को 10 गो मिला, यानी इसको मिनिमम मिला, तो इसको अधिक से अधिक मिलना चाहिए। अगर इसको कम से कम तो इसको अधिक से अधिक, तो 10 और 6 कितना होता है? 16। ये भी गड़बड़ है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा सर कि 4 से लेकर 6 तक में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि इसका 5 है और इसका 10 से 12 तक में, 10 से 14 तक में इसका 12 हो सकता है, तब 5 और 12 17। बिल्कुल ये सही है। 17 पूरा कि नहीं? ऐसे ही होगा। मतलब अगर इसका 5 गो आएगा तो इसका 12 गो आएगा, अब 5 12 17 होगा। मान लीजिए इसको 6 गो आ गया, 6 गो आ गया, तो इसको 11 गो, तो 11 6 17। ये बात सही, लेकिन ये जो डाटा देता है, ये जो लिखता है, ये सोच समझ के नहीं लिखता है दोस्तों, अपने से टाइप कर दिया। अब सिंपल बात समझिए कि अगर इसको कम से कम 4 गो मिला, ये तो 0 है, तो ये अगर कम से कम लाएगा तो अगला को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 17 गो में से, तो इसको 4 गो मिला, और एक अधिक से अधिक दिया है 14। अगर ये सबसे कम तो यह सबसे अधिक एक जोड़िएगा, ये पूर्णा चाहिए हमेशा 17, या इसका अधिक और इसका न्यूनतम जोड़िएगा तब होना चाहिए 17, तब ये डाटा सही होगा। लेकिन अगले बार फिर इसकी गलती हो गई, क्योंकि यहां मैथ का टीचर नहीं बैठा हुआ है बाबू। जैसे अब देखिए, आपको उत्तर प्रदेश का जब इसने दिखाया तो कैसे दिखाया। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश को लेके चलिए, कुल सीट 80 गो, 80 में से कहा एनडीए को मिलेगा 52 से 58, इंडिया को मिलेगा 22 से 26, अदर का होगा 0 से लेकर 1 तक। या तो नहीं आएगा या तो एगो आएगा, एगो से ज्यादा नहीं। तो एग्जिट पोल का यही मतलब होता है, एक आंकड़ा बताना हद तक कि लगभग। अब बताइए, लेकिन 0 और 1 के न इधर जा सकता है न उधर, 22 से इधर और 26 से उधर नहीं जा सकता, 52 से इधर 58 से उधर नहीं जा सकता, ये मतलब हुआ। अब बात को समझिए, 80 तो इसको अभी अदर वाला को छोड़िए, क्योंकि एक गो तो सीटें है, तो एक गो ऐड कर लेंगे या घटा लेंगे चलेगा।
अब मान लेते हैं कि ई वाला 0 हो गया, अदर को एक को सीट नहीं आया, तो इंडिया को अगर ज्यादा से ज्यादा 58 मिला तो देखो एनडीए को अगर 58 मिला तो अधिकतम ही लिया, तो 80 में से ज्यादा ले लिया, तो इसका कम वाला लीजिएगा। तो 58 और 22 जोड़कर देखिए दोस्तों, 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, 2 और 5 7 हासिल वाला 1 8। तो बोलिए 58 और 52 80 हुआ कि नहीं? इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम जोड़ के हुआ 80, लेकिन ये आंकड़ा लेते टाइम इसने गलती कर दिया। अब बताइए, हो सकता है इसको 0 लिए या एक जोड़ भी दे, एक कम भी हो सकता है, क्योंकि 0 से 1 तक बोला गया है, तो 80 पूर रहा है। अब देखिए 52 और 26 जोड़िए, तब बोलिए 2 और 6 कितना हुआ 8, और फिर देखिए 5 और 2 7 78। अब इसका एक इसमें जोड़ भी लेते हैं तो 78 और 1 79 होगा, 80 नहीं होगा। जबकि 78 में एक घटा भी लीजिएगा तो 77 होगा, 80 नहीं होगा। यही डाटा गलत है। ये सब अपना मन से कुछ भी लिख लेता है, और इसको पता है कि वीडियो देखने वाला गणित के खाली टीचर नहीं होगा। लेकिन ना, ऐसन देशद्रोही मीडिया का हम पोल खोल देंगे। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि ये आम व्यक्ति को गुमराह करता है, और आप ये चीज कभी सोच नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं कि ये एनालिसिस करता है, ये कभी एनालिसिस नहीं करता है। ये पहले हम के दिखाने के चक्कर में रहता है। और क्या करता है, सीधे से आता है और पहले दिखाता है कि सबसे पहले लोग हमको देखें और हम लोगों को गुमराह करें। दोस्तों, अगर ये सच में डाटा लेकर आता, और ऐसे ही ना जाने एक मीडिया नहीं है दोस्तों, मैं बारी बारी सबकी पोल खोलने वाला हूं। आप केवल देखते जाइए कि कैसे ही सब एकदम गंद मचाए हुए हैं। आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अगर इसका अधिक, ई पार्टी को अगर 0 मान लेते हैं क्योंकि 0 से 1 है, इस पार्टी का 58 अधिक से अधिक, तो ये अगर ज्यादा ले लेगा तो इसको कम मिलेगा, तो कम से कम 22। ये अधिक से अधिक जाएगा तो ये कम से कम जाएगा तो ये अधिक से अधिक, लेकिन मिलाकर 80 होना चाहिए। 58 22 हुआ 80, लेकिन 52 और 26 होता है। 52 26 कितना, 52 26 78। एक जोड़ भी देंगे तो 80 नहीं पूरेगा, एक घटा भी देंगे तो 80 नहीं पूरेगा। 80 कैसे हुआ, इसका जवाब मांगता है। और हाँ, एडिटेड नहीं है, मैंने इसकी वीडियो भी डाउनलोड करके रखी है, ताकि मेरे ऊपर यह मीडिया वाले केस करे, और अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसे चुनौती देने की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा। दोस्तों, इसी तरीके से मैं इनकी पोल खोलते रहूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, और आपका जो दुलार प्यार है, इसके बदौलत में इन लोगों को जीना हराम कर दूंगा अगर इस तरह की झूठी खबर फैलाएंगे तो। क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है ये, और यह स्तंभ इतना खोखला हो गया है, इतना दिमक लग गया है इसमें, कि देश को गिरते हुए देर नहीं लगेगा। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक गणित का आंकड़ा अगर कोई मीडिया गलत दिखा रहा है, और मैं उसको बता रहा हूं कि यह कैसे गलत किया जा रहा है, तो भी कमेंट करने वाला आएगा, कमेंट कर, मास्टर हो मास्टर, तुमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मास्टर को राजनीति पर बात नहीं करना चाहिए। अगर तुम मास्टर है तो राजनीति पर काहे बोल रहा है, या तो तुम मास्टर यही करो या तो तुम राजनीति करो। हे प्रभु, हमरा पता है कि नाव पर चढ़ल वाला भीड़ में आप ही हैं जो नाव के छेदों कर रहा है। इस देश को डुबाने पर आप ही जैसे लोग लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति सही बोलेगा तो शिक्षक को नहीं बोलना है। काहे? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षक को राजनीति पर बोलने से मना किया है? तो संविधान तो पढ़वे नहीं किया, तू हमरा क्या बताएगा जी। छोड़ो, स्कूल तो गए नहीं, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में तो अभी तक नहीं लिखा है कि शिक्षक को इस पर बात नहीं करना चाहिए राजनीति पर। माने सब कुछ शिक्षक बनाएगा, बैंक पीओ, क्लर्क, दरोगा, पुलिस, आर्मी, फौजी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब शिक्षक बनाएगा, इस सब को शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन शिक्षक को राजनीति पर बात नहीं करना चाहिए। सुधर जाओ, नहीं तो तू सब बर्बाद होते, पूरा देश के लिए डूबेगा अपने साथ साथ। सुधर जाओ। कहां से आते हो? कौन सा आत्मा घुसा हुआ है? कौन सा आत्मा घुस गया है? इस तरह की बात करने वालों, कौन सा आत्मा प्रवेश कर गया है तोरा में? शूर्पणखा का आत्मा प्रवेश कर गया है? किसका आत्मा प्रवेश करे ले है?
भूत चुड़ैल घुस गया तुम्हारे शरीर के अंदर? क्या अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात करे इस पर तो राजनीति पर शिक्षक कहने बोले थे ना। जय प्रभु, जय हो। अगला और